धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने अंत में एक विशेष बात कही है। तत्र नारकानां नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीयः कर्माशय। जो अत्यंत घृणित अत्यंत पाप कर्म करने वाले होते हैं उनको वर्तमान जन्म में फल प्राप्त नहीं होते हैं, उनको तो आने वाले जन्मों में ही फल प्राप्त होंगे। और दूसरी बात कही है, क्षीण क्लेशानां नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीयः कर्माशय। जो क्षीण क्लेश वाले हैं, जिन्होंने अपने क्लेशों को नष्ट कर दिया है फिर भी वो कर्म करते हैं, ऐसे उन कर्मों का फल अगला जन्म नहीं मिलता, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जिनको अगले जन्म में जो फल प्राप्त होता है, जिन लोगों को अगले जन्म में जो फल प्राप्त होता है वो किस प्रकार से फल प्राप्त होता है, क्योंकि 12वें सूत्र में अदृष्ट जन्म वेदनीयः कह करके स्पष्ट किया है, वो अगले जन्म में फल देने वाले कर्माशय होते हैं। तो वो जो अगले जन्म में फल देने वाले कर्माशय होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने 13वें सूत्र में स्पष्ट किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, सती मूले तद विपाको ज्यात्यायुर्भोगाः। वो कहते हैं सती मूले तद विपाकः जाति आयु भोगाः। सती मूले, मूल के होने पर, तद विपाकः उनका विपाक प्राप्त होता है। विपाक कहते हैं फल को। तद विपाकः तस्य विपाकः तद विपाकः तस्य कस्य कर्माशयस्य। जो कर्माशय है, जो कर्म समूह है, उस कर्म समूह का जो फल प्राप्त होता है वो कब होता है? सती मूले, मूल के होने पर। और मूल क्या है? अविद्या। अविद्या के होने पर, क्लेश के होने पर, सती मूले, क्लेश के होने पर, अविद्या के होने पर, तद विपाकः उन कर्माशयों का विपाक यानी फल प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? तो 3 प्रकार से प्राप्त होता है। कर्माशय का फल 3 प्रकारों से प्राप्त होता है। एक है जाति। कर्माशय का फल जाति के रूप में प्राप्त होता है। हम जितने भी कर्म करते हैं उन कर्मों का कोई ना कोई एक जाति होती है, यानी ऐसा हम कर्म करते हैं जिस कर्म से हमको कोई ना कोई एक जाति प्राप्त होगी। और दूसरा फल है आयु, आयु प्राप्त होगी। यानी हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जिस कर्म का फल आयु के रूप में प्राप्त होगा, आयु को प्रदान करने वाला वो कर्म होगा। एक कर्म जाति को प्रदान करने वाला होगा, एक कर्म फल
आयु को प्राप्त करने वाला होगा, और ऐसा भी कर्म है जो भोग को प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कर्म जिसका फल भोग प्राप्त होता है। एक कर्म जाति को देने वाला है, एक कर्म आयु को देने वाला है, एक कर्म भोग को देने वाला है। तो इसलिए कहा जा रहा है जाति आयु भोगाः। ऐसा कर्माशय है जिस कर्म समुदाय से आत्मा को जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में तीन फल प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा, यानी कोई ऐसा कर्म होगा जो जाति को देने वाला, कोई ऐसा कर्म होगा जो आयु को देने वाला है, कोई एक ऐसा कर्म होगा जो भोग को देने वाला है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि एक कर्म अगर जाति को प्रदान करने वाला होगा तो वो आयु को नहीं देगा, वो भोग को नहीं देगा, ऐसा नहीं है। कोई कर्म जाति को देने वाला भी होता है तो कोई कर्म जाति और आयु और भोग को, तीनों को देने वाला होता है। कोई ऐसा भी कर्म होता है जिस कर्म का फल तीनों होते हैं, कोई ऐसा कर्म होता है जिस कर्म का फल दो होते हैं, कोई एक ऐसा कर्म भी होता है जिसका फल एक होता है। तो जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में कर्माशय फल प्रदान करते हैं। पर ये कब प्रदान करते हैं? जब मूल में क्लेश हो, अविद्या हो। यदि अविद्या है, क्लेश है, तो वो कर्माशय फल प्रदान करेगा। यदि अविद्या नहीं है तो वो कर्माशय फल प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए कहा सती मूले, मूल के होने पर तद विपाकः तस्य कर्माशयस्य विपाकः, उस कर्माशय का विपाक यानी फल जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। और जिसका मूल नहीं है यानी क्लेश नहीं है, उसका कर्माशय जाति, आयु और भोग के रूप में प्राप्त न हो करके उसका फल केवल मुक्ति के रूप में प्राप्त होता है, मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। अब यहां पर ये जो जाति है, इस जाति को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां जाति शब्द से प्रचलन में प्रचलित जो जाति ली जाती है वो जाति यहां पर जाति नहीं है। इस बात को मन में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। आज व्यक्ति जाति को लेकर के बहुत परेशान है, दुखी है, संतप्त है। इसमें भी अविद्या कारण है। जिसे जाति नहीं कहते हैं उसको व्यक्ति जाति मान बैठा है, और इस जाति को लेकर के व्यक्ति दुखी रहता है और लोगों को दुख भी देता रहता है। पहले जाति को समझने का प्रयत्न करना। जाति है मनुष्य जाति। मनुष्य मात्र की एक ही जाति है, उसको मनुष्य जाति कहते हैं। और एक पशु जाति है और एक पक्षी जाति है। ऐसे अलग अलग जातियां हैं। कृमि जाति है। प्राणी विज्ञान को यदि विचार कर ले, प्राणी विज्ञान को सामने रख ले तो पता लगेगा कितनी जातियां हैं प्राणियों की। अनगिनत जातियां हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। सरीसृप जाति अलग है, सरकने वाली। जैसे सांप सरकता है तो सरकने वाले जितने भी प्राणी हैं उनकी जाति अलग है। जो उड़कर के जाने वाले प्राणी हैं उनके भी अलग जाति है। कृमि जाति अलग है, पक्षी जाति अलग है, सांप की जाति अलग है। और पानी में भी जो रहने वाले प्राणी हैं उनके भी अलग, मछलियों की जाति अलग है, कछुए की जाति अलग है, मेंढक की जाति अलग है।
ऐसे अलग अलग जातियां हैं, इनको जाति कहते हैं। और मनुष्य ने भूल से, अज्ञानता से, मूर्खता से योग्यता को जाति मान बैठा है। योग्यताओं को जाति मान लिया है, इसलिए लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। योग्यता को जाति नहीं मानना है। योग्यता तो अलग अलग ही होगी, एक जैसी योग्यता सबकी नहीं हो सकती। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। यदि कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, जो विद्या देने का काम करता है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। ये ब्राह्मण जाति नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। ब्राह्मण योग्यता के कारण से है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। कोई मानता है तो वो अज्ञानी है। इस मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। अगर जाति से ही ब्राह्मण मानते हो तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना चाहिए। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता? क्योंकि ब्राह्मणत्व ये विद्या के कारण से है। जन्म का कोई उसका कारण नहीं है, ये विद्या के कारण से वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो विद्वान है, उसके पास विद्या है, वो विद्या प्रदान करता है, विद्या देता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। और जो देश की रक्षा करता है, देश को बचा के रखता है, अंदर से भी और बाहर से है, जो देश के लिए काम करता है, जैसे मिलिट्री है, सेना है, और जो अंदर से सेवा करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, पुलिस है, जो प्रशासनिक कार्य करने वाले हैं, जो कोई भी प्रशासनिक कार्य करने वाले हैं, जो देश के लिए करते हैं, देश की जनता के लिए करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, वो सब क्षत्रिय कहलाते हैं। और जाति से कोई क्षत्रिय नहीं हुआ करता है, वो योग्यता के कारण से क्षत्रिय हुआ करता है। इसलिए कर्म से मानो, जन्म से मत मानो। उसके कर्म ही ऐसे हैं क्योंकि वो ब्राह्मण का कर्म करता है, वो विद्या का कर्म करता है, विद्या लेना देना का काम करता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। कर्म से, योग्यता से वो ब्राह्मण है, न कि जन्म से। ऐसे ही कर्म से वो क्षत्रिय है, जन्म से वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति अभाव को दूर करने का काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, जो किसान हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। व्यापार और खेती ये वैश्य का काम है, इसलिए उनको वैश्य कहा जाता है। जन्म से कोई वैश्य नहीं होता है। जिस प्रकार से जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता है, वैसे ही जन्म से कोई वैश्य नहीं होता है। यदि वो वैश्य का काम करता है तो वैश्य है, अन्यथा नहीं। जो विद्या पढ़ना पढ़ाना नहीं कर सकता, पढ़ाने पर भी वो विद्या नहीं पढ़ पाता है, जो प्रशासनिक सेवा नहीं कर सकता, जो वैश्य का काम नहीं कर सकता, वो अपने आप वो सेवक कहलाता है, वो शूद्र कहलाता है। शूद्र का अभिप्राय घृणित नहीं होता है, सेवक का अभिप्राय घृणित नहीं होता है। घृणा की दृष्टि से कभी किसी सेवक को, किसी कार्यकर्ता को नहीं देखना है। उसका कार्य है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। वो इसलिए नीच नहीं हो सकता क्योंकि वो सेवा करता है। अरे सेवा तो ब्राह्मण भी करता है, सेवा तो क्षत्रिय भी करता है, सेवा तो वैश्य भी करता है, सेवा तो सभी करते हैं। उपकार करना ही तो सेवा है। कोई विद्या देकर के उपकार करता है,
कोई रक्षा करके उपकार करता है, कोई अभाव को दूर करके उपकार करता है, कोई व्यक्ति शरीर से विभिन्न प्रकार के कर्मों को करके वो भी तो सेवा ही करता है, एक विद्या देकर के सेवा करता है, और कोई व्यक्ति विद्वान की सेवा करता है। विद्वान की भी सेवा सेवा है, और विद्या देकर के सेवा करना भी सेवा है। इसलिए तो सेवा तो सभी करते हैं, सेवक तो सभी लोग हैं, केवल अंतर यह है कर्म के कारण से अंतर है। इतना अंतर तो स्वीकार करना ही होगा। जो विद्या दान करने वाला व्यक्ति है वो विद्या रूपी सेवा कर रहा है, यद्यपि वो विद्या को देने वाला सेवक है, लेकिन उसको केवल सेवक नहीं कह सकते। यूं तो सभी सेवक है, तो अंतर कैसे कर पाएंगे? इस अंतर को मात्र करने के लिए उसको ब्राह्मण कहा गया है, उसको क्षत्रिय कहा गया है, उसको वैश्य कहा गया है, उसको शूद्र कहा गया है। ब्राह्मण में अपने आप में बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा दर्जा है, और जो शूद्र है वो बहुत निचला दर्जा है, वो घृणित है। ऐसा कभी नहीं देखना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। बिना विद्या दान किए, विद्या देकर के यदि व्यक्ति सेवा नहीं करता है तो कार्य नहीं चल सकता है। इसलिए जहां विद्या देना जिसका काम है, जितना महत्व है उतना महत्व वो जो शूद्र का है। यदि शूद्र उस विद्वान की सेवा नहीं करता तो विद्वान जी नहीं सकता, क्षत्रिय जी नहीं सकता, वैश्य जी नहीं सकता। इसलिए शूद्र की अत्यंत आवश्यकता है। जहां आवश्यकता ब्राह्मणत्व की है, क्षत्रियत्व की है, वैश्यत्व की है, वहां शूद्रत्व की भी आवश्यकता है। अपने आप में ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना जीवन नहीं चल सकता। इसलिए चारों का अपना अपना महत्व है। इसलिए किसी को घृणित रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा जो देखता है वो पापी कहलाता है, वो अत्याचारी कहलाता है, वो अन्यायकारी कहलाता है, वो अनुचित व्यवहार करने वाला कहलाता है। इसलिए जन्म से कोई जाति स्वीकार नहीं की जाती है, योग्यता से, कर्म से ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए इस बात को समझना है, जाति जो कर्माशय हम उत्पन्न करते हैं, उन कर्माशयों का 3 प्रकार का जो फल प्राप्त होता है वो जाति मनुष्य जाति के रूप में प्राप्त होता है या अन्य जातियों के रूप में प्राप्त होता है। जाति तो यही कहलाएगी, जाति वो नहीं जो आज हमने स्वीकार किया है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शान्ति शान्ति शान्तिः।